Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to learn about type conversions, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन कंसेप्ट समझाऊंगी। सबसे पहला कंसेप्ट जो आज की वीडियो में हम देखेंगे दैट विल बी स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यानी कि पोजीशंस कैरेक्टर्स की किस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक फुल स्ट्रिंग से एक पार्ट यानी कि एक स्लाइस कैसे निकालना है। तो आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। जो सेकंड कंसेप्ट आज हम सीखेंगे दैट विल बी आइडेंटिफाइंग द डाटा टाइप्स, जिसमें मोस्टली हम टाइप फंक्शन के बारे में जानेंगे। एंड जो थर्ड कंसेप्ट मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी दैट विल बी टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझना है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? ऑब्टेनिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाय रवि। ठीक है, आप राइट हैंड साइड पे फोकस करिए स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाय रवि। ठीक है, तो इस ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। इस कंप्लीट स्ट्रिंग से अगर मैं कोई भी पार्ट को एक्सेस कर लूं, ठीक है, जैसे रवि इसी स्ट्रिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, कि हमें एक कंप्लीट स्ट्रिंग से पार्ट ऑब्टेन करना है, राइट। अब हम फोकस करते हैं कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करेंगे किस तरह तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल सिंटेक्स है। तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं? ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग थी, मान लो यहाँ पर आपके पास ये हाय रवि लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, आपको हाईलाइट करके भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हाय रवि जैसे मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए अभी के लिए ये किसी वेरिएबल में स्टोर्ड है, और वेरिएबल का नाम है मान लो मैसेज। ठीक है, सो मैं काम करती हूँ, इस पे लिख देती हूँ मैसेज। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है जो मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब हम इसमें से स्लाइस ऑब्टेन किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। तो हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हम स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और एंड इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा पार्ट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो अभी जब मैं प्रोग्राम लिखूंगी आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल सिंटेक्स है कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स का स्लाइस ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो अब चलिए हम कोड के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक मैसेज है। ठीक है, मैसेज है हाय रवि। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्लाइस करना है, ठीक है, तो आपके पास एच का जैसे पोजीशन है 0, आई का पोजीशन है 1। ठीक है, स्पेस भी एक आपके पास वैलिड इंडेक्स होता है स्पेस का, मैंने आपको बताया था। तो स्पेस का जो इंडेक्स है दैट इज 2, आर इज एट इंडेक्स 3, ए इज एट इंडेक्स 4, वी इज एट इंडेक्स 5 एंड आई इज एट इंडेक्स 6। ठीक है, तो अगर मुझे रवि का पार्ट ऑब्टेन करना है तो मैं किस तरीके से इसको स्लाइस कर सकती हूँ? यहाँ पर मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन करती हूँ और यहाँ पर मैं अपना एंड इंडेक्स मेंशन करती हूँ। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके पास स्ट्रिंग ऑब्टेन की जाएगी एज अ स्लाइस, ठीक है, उसमें आपका एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 4 5 पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वही कैरेक्टर एज एन आउटपुट प्रिंट होंगे। तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि एंड इंडेक्स इंक्लूड होगा, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है जो आप मेंशन करते हो। अगर मुझे आई को इंक्लूड करना है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। अगर आपको आई को भी इंक्लूड करवाना है तो आपको क्या लिखना होगा? मैसेज 3 देन कॉलन देन 7। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या होगा? जो थर्ड पोजीशन से लेके सिक्स्थ पोजीशन तक जो कैरेक्टर्स लिखे होंगे वो आपके पास एज अ स्लाइस ऑब्टेन हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से ये ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कोड देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो आपके पास मान लो एक मैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पार्ट लिख रही हूँ, तो पार्ट एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो पार्ट में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ? मैसेज। और मैसेज को उसको हम स्लाइस कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड कैरेक्टर से लेके अगर मैं लास्ट इंडेक्स मेंशन नहीं करती तो बिल्कुल जहां तक कंप्लीट कैरेक्टर्स होंगे थर्ड से लेकर एंड तक वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस सारे कंसेप्ट को एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं मूव करूंगी हमारे वन कंपाइलर पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, तो मैसेज इज इक्वल्स टू हाय रवि। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से ये मैसेज लिख लिया है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए इसका एक पार्ट ऑब्टेन करना चाहती हूँ, तो मैं एक वेरिएबल का नेम लिख लेती हूँ पार्ट। ठीक है, अब पार्ट मुझे किसका चाहिए? मैसेज वेरिएबल का चाहिए, सो आई विल राइट द वेरिएबल नेम और यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉलन।
ठीक है। अब मुझे मान लीजिए रवि लिखना है, तो एच का एच जो है दैट इज एट इंडेक्स 0। ठीक है, आई इज एट इंडेक्स 1। ठीक है, ये स्पेस का इंडेक्स है 2। तो आर कौन से इंडेक्स पे लिखा हुआ है? थर्ड इंडेक्स पे। तो यानी कि मेरा थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपको आई तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो आई सिक्स इंडेक्स पर था, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 7, क्योंकि मुझे सिक्स को इंक्लूड करना है। राइट। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट, ठीक है, अब मैं पार्ट को अगर प्रिंट करती हूँ, और एक काम करते हैं ओरिजिनल मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट मैसेज। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप चेक करो, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट पहले कंप्लीट मैसेज आ रहा है, और अगर मुझे पार्ट चाहिए उसका, तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से स्ट्रिंग का पार्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि थर्ड इंडेक्स से लेकर कंप्लीट एंड तक जो भी स्ट्रिंग हो वो पूरी प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाय रवि हेयर। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रिंग लिख देती हूँ। अब मान लो मुझे रवि हेयर पूरा प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थर्ड इंडेक्स से, क्योंकि मुझे रीड करना स्टार्ट करना है, तो थर्ड इंडेक्स से लेकर एंड तक कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप चेक करो, रवि हेयर आपके पास आउटपुट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं कर दी और सिर्फ लास्ट इंडेक्स कुछ मेंशन कर देती हूँ, मान लीजिए 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सारे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर सिक्स्थ इंडेक्स तक जो मैसेज का स्लाइस होगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड। सो आप चेक करो, हाय रवि, क्योंकि हमारे पास सेवेंथ इंडेक्स पे कॉमा है, तो सिक्स्थ इंडेक्स पे आई लिखा था, तो सिक्स्थ इंडेक्स तक आपके पास सारा मैसेज ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करनी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, तो जस्ट आपको बताने के लिए कि ये कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, ये एक वैलिड सिंटेक्स है, तो इससे क्या होगा, एक कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगा। राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब फोकस करते हैं। सो आपके पास कुछ मैसेज है, तो आप कोड को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि स्टार्ट इंडेक्स देन एंड इंडेक्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका पार्ट होगा दैट विल बी मैसेज, एंड मैसेज विल बी टिल द स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड एंड इंडेक्स आप वैल्यू जो स्पेसिफाई करोगे दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप कोड को इस वे में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये कोड इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब चलिए हम करते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है, राइट, लेकिन आप चाहते हो कि दो नंबर्स यूजर स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें यूजर से कोई इनपुट एंटर कर पाना होता है, तब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एज इट इज एक बार टाइप करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक काम करते इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, b इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एडिशन कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं टोटल लिख देते हैं, एक वेरिएबल का नेम। ठीक है, सो टोटल इज इक्वल्स टू a प्लस b, एंड एक काम करते हैं प्रिंट करते हैं टोटल को। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर क्योंकि कोई इनपुट नहीं लिखी है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, तो मैं इनपुट आप भी प्रोवाइड करना भूल मत जाना। तो अब यहाँ पर देखो एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 12 आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर आना क्या चाहिए था, 3। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर जो ये 1 और 2 है, ये एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है कंपाइलर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो बाय डिफॉल्ट जब कंपाइलर इनपुट को रीड करता है, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट को रीड करता है। इसीलिए यहाँ पर, और हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग्स के साथ मैं प्लस साइन का यूज करती हूँ तो क्या परफॉर्म होता है, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। ठीक है, यानी कि वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन वो ऐड नहीं कर रहा, वो जोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आंसर आ रहा है 12। ठीक है, अगर आप कोई और नंबर भी यहाँ पर ट्राई आउट करके देख सकते हो, जैसे एक यहाँ पर ए की वैल्यू आप एंटर करना, यहाँ पे हमने वैल्यू करी बी की एंटर। अब मैं इसको रन करती हूँ।
सो इंस्टेड ऑफ 11 आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 56, लेकिन मुझे आउटपुट तो 11 चाहिए। तो अब ये हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, चलिए इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाइप फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स अस द डाटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे कि हमें डाटा टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का, ठीक है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो कोड के ऊपर आप देखिए, तो प्रिंट टाइप ऑफ 10, ठीक है। तो मैंने सिंपल ब्रैकेट्स को आप ऑफ भी बोल सकते हो, सो प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ 10, ठीक है। तो 10 का जो भी डाटा टाइप होगा वो एज एन आउटपुट प्रिंट किया जाएगा। तो अगर मैं नॉर्मल 10 का डाटा टाइप देखूं तो यहाँ पर क्लास यानी कि ये इंटीजर डाटा टाइप है इसका, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई आउट करके देखते हैं एक बार। तो पहले मैं आपको टाइप फंक्शन समझाती हूँ। तो मान लीजिए a इज इक्वल्स टू, ए नहीं, यहाँ पर हम सिंपल लिखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस तरीके से भी आप रन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 का जो डाटा टाइप है दैट इज इंट, ठीक है, यानी कि ये इंटीजर क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे आप किसी भी वेरिएबल का या किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू का डाटा टाइप विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन आप चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आप उसका डाटा टाइप चेक कर सकते हो। जैसे आप मान लो 4.2 लिख रहे हो, हाई लिख रहे हो, तो आप सबका डाटा टाइप चेक कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी एक बार टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है। तो टाइप ऑफ 4.2 एंड इसके बाद प्रिंट, ठीक है। सो टाइप ऑफ, और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो स्ट्रिंग हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो एक काम करते हैं मैं स्ट्रिंग में भी 10 ही लिखती हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पर आप चेक करना, जब मैंने फर्स्ट टाइम 10 लिखा तो आपके पास ये इंटीजर क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही 10 इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हो तो वो स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं डेसिमल में ले रही हूँ तो ये फ्लोट क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का या वेरिएबल का डाटा टाइप चेक कर सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट। सो अब मेरे को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए हम वो जो पुराना कोड करे थे उसी को एक बार डाटा टाइप चेक करते हैं, ताकि मैं आपको जो चीज समझा रही थी वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। मान लीजिए a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, b इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, ठीक है। और टोटल में मैं क्या कर रही थी, टोटल इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड प्रिंट टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ही काम करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ इनपुट प्रोवाइड करती हूँ लाइक 1 and 2। तो मैं इसको जब रन कर रही थी तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये इसको जोड़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही ये लिखेंगे प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट टाइप ऑफ बी, ठीक है। तो प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ बी। तो चेक करते हैं कि ये वन जो रीड कर रहा है कंपाइलर, ये कौन से फॉर्मेट में रीड कर रहा है, राइट, कौन से डाटा टाइप को बिलोंग कर रहा है। तो आप चेक करो, ये 1 को और 2 को एज अ स्ट्रिंग रीड कर रहा है, नॉट एज एन इंटीजर, ठीक है। यानी कि आपका जो नॉर्मल इनपुट फंक्शन है, ठीक है, जब आप ये लिखते हो तो यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपकी इनपुट को रीड करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये एडिशन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन को समझते हैं। टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि एक वैल्यू का डाटा टाइप को हम अनदर डाटा टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने राइट हैंड साइड आपकी इजी पर्पस के लिए लिखा भी हुआ है। जैसे स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर अब मूव करते हैं। सो अगर मुझे यही कोड कुछ इस तरीके से
अगर मैं यहाँ पर लिखूं a इज इक्वल्स टू 5, तो ये एक स्ट्रिंग है, तो एक काम करते हैं इस 5 का पहले डेटा टाइप कन्वर्ट करके देखते हैं। तो b इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखूंगी इंट ऑफ a, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग को, जो आपकी 5 स्ट्रिंग है यानी कि a को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है दैट इंटीजर फंक्शन कन्वर्ट्स वैलिड डाटा ऑफ एनी टाइप टू इंटीजर। ठीक है, अगर अब आप इसका बाद में टाइप ऑफ ए प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि अब वो ए क्लास इंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कोड को अब रन करके देखते हैं। ठीक है, सो इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, मान लो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा 5। ठीक है, अगर b इज इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ इंट ऑफ a। ठीक है, अगर a इज इक्वल्स टू 5 है, b इज इक्वल्स टू इंट ऑफ a, तो अब हम एक काम करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ a करके देखते हैं, एंड प्रिंट टाइप ऑफ b करके देखते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो कि जब मैं टाइप ऑफ ए प्रिंट कर रही हूँ तब तो वो स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ बी प्रिंट कर रही हूँ तो बी में हमने करा क्या है, हमने इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब वही 5 किस में चेंज हो गया, इंटीजर में चेंज हो गया। सो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो वो प्रोग्राम में हमें कुछ इसी तरीके से एडिशन करना होगा। ठीक है, मान लो a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है। ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन था, एंड टोटल वाज a प्लस b, एंड मैं प्रिंट कर रही थी टोटल। ठीक है, अब मुझे जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, हमने देखा था कि जब मैं इसको रन कर रही थी तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो रहा था, तो यानी कि अगर मुझे इस a को वापस नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू इंट ऑफ a। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हम वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल a को ही मॉडिफाई कर दिया है और उसको वापस, मतलब a की अब न्यू वैल्यू क्या है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट से इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके a में वापस स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिमिलरली b इज इक्वल्स टू इंट ऑफ b लिखते हैं, और अब आप इसको रन करके देखो। सो अब देख सकते हैं आप आउटपुट क्या आ रहा है, 3। यानी कि जब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब कंपाइलर कोई भी इनपुट को रीड करेगा दैट विल बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, सो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग फॉर्मेट इनटू इंटीजर फॉर्मेट इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन में यहाँ पर क्या रीड कर रहा है कंपाइलर, सॉरी यहाँ पर मैं कमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग रीड हो रहा है। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ लिख देती हूँ आप सबके लिए, हैशटैग, यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे अगेन इट इज स्ट्रिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से लिख देती हूँ हैशटैग स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, तो जब अब आप एडिशन करेंगे तब आपके पास टोटल वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और अगर आप इस कोड को और आसान बनाना चाहते हो तो आप इसी सेम कोड को इस तरीके से भी शॉर्ट में लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू, जब आप रीड कर रहे हो आप उसी टाइम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस विच वी फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग रीड हुआ। ठीक है, और जैसे ही आपने इंटीजर लिख दिया सामने, तो ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू सिमिलरली इंट ऑफ इनपुट ऑफ, राइट, एंड देन टोटल इज इक्वल्स टू a प्लस b, एंड देन प्रिंट टोटल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, तो आप चेक करो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3। तो ये हमारे कोड को शॉर्टन करके लिखते हैं जब हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इंटीजर्स के ऊपर कुछ ऑपरेट करना है आप इस तरीके से इनपुट रिसीव कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये वही कोड मैंने लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, तो हम सबसे पहले a को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, b इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, देन हम b को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b, एंड देन प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये वही कोड है, राइट। सो दिस इज द शॉर्टन वे, कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस करने हैं, सो यू विल राइट इन दिस वे, कि आप एक ही लाइन में आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो
लेट अस फोकस नाउ ऑन दिस। मान लो कि आपको कुछ रिजल्ट इस तरीके से प्रिंट करवाना है कि सबसे पहले लिखा है द रिजल्ट इज, और उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट है वो प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इसको ट्राई आउट करके देखते हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम मैं लिख देती हूँ रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ रिजल्ट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट प्रिंट होने से पहले क्या लिखा है, दैट द रिजल्ट इज लाइक दिस, और उसके बाद हम इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन दिस। आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रिंग। नाउ अगेन हियर इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और आप स्ट्रिंग के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इस तरीके से क्या परफॉर्म हो पाएगा, नो, क्योंकि जो रिजल्ट है दैट इज इन इंटीजर फॉर्मेट, और जो ये आपने लिखा हुआ है दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग जब तक प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है, राइट। तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट के टाइप को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पर फोकस करिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस लाइन में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम इस ये लाइन गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिजल्ट को आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर रिजल्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और आप चाहते हो कि स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर आंसर आए, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो अब इसको सही वे में किस तरीके से लिख सकते हैं, सो दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट एक इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप में पहले कन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से हम रिजल्ट को स्टेटमेंट वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। सो str, यहाँ पर है मेरा रिजल्ट एंड रिजल्ट। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप चेक करो, द रिजल्ट इज 3। तो अब ये कंकैटिनेट होके आपके पास प्रॉपर लिख कर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आउटपुट को स्टेटमेंट वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप today's concept is clear to you all, right? So in the next video we are focusing on the assignments। तो हम इसी concept के ऊपर आप assignment practice करिए, questions practice करिए। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो मुझसे, ठीक है। एंड यू कैन रीच मी आउट थ्रू कमेंट्स, यू कैन गिव मी योर सजेशंस, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।